दंडवत करूं सकल सुखों की खां। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लखो मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखां। अमित महायश आपका महिमा कही न जाय। नीति नीति कही चुप भय वेद ग्रंथ सब गाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मन। बोलिए प्रेम से सूर्यदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। चूंकि जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता तब तक सच्चाई का ज्ञान होता नहीं, सच्चाई की तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं। चूंकि हम जिसका संग करते हैं उसी का ढंग हमारे ऊपर पड़ता है, संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। महापुरुष कहते हैं कि संगति ही गुण उपजे और संगति ही गुण जाय। बास फांस और मीसरी एक भाव विकार। संगत से गुण उत्पन्न होता है और कुसंगत से गुण चला भी जाता है। इसीलिए सभी लोग अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को कैसी संगत में जाने के लिए कहते, अच्छी में कि बुरी में। बच्चों को भी कहते हैं कि भाई वो बच्चा खराब है उसके संग मत जाओ, संगति करते हैं। तो परिवार वालों को हम समझाते हैं, लेकिन अपने आप विचार करना चाहिए कि हम कैसी संगत में रहते हैं और जैसी संगत में रहेंगे उसी का असर हमारे ऊपर पड़ता है। दो चीजें हैं, महापुरुष कहते हैं कि एक तरफ संसार है और एक तरफ भगवान है। कि एक तरफ भगवान है और दूजे माया जान। संसारी माया चाहे भक्त चाहे भगवान। एक तरफ भगवान है और दूसरी तरफ संसार है। और मनुष्य को ये विचार करना पड़ता है कि मैं क्या पकड़ूं। अपने आप से हमें पूछना चाहिए कि हम संगत किसकी करते हैं। माया की संगत ज्यादा करते हैं या भगवान की संगत ज्यादा करते हैं? किसकी संगत ज्यादा करते हैं? जो लोग माया में फंसे हुए हैं, जो माया के जाल में उलझे हुए हैं, उन्हीं की संगति हम करते हैं। तो हम बनेंगे कैसे? वो एक उलझने वाले ही बनेंगे। क्योंकि महापुरुष कहते जैसी संगत करेंगे उसी का असर आपके ऊपर पड़ेगा। देखो, पानी है, दूध का संग कर लेता है तो दूध के भाव बिकता है? नहीं बिकता है। जो रेट दूध का होगा वही रेट पानी भी बिक जाता है। और उसी दूध का संग अगर खटाई कर ले तो क्या होगा? दूध भी खराब
और खटाई भी खराब। महापुरुष कहते हैं कि प्रीति में और कपट में कितना अंतर होता है। प्रेम में और कपट में जमीन आसमान का अंतर होता है बंधु। रामायण में लिखा गया कि जल पै सरिस बिकाय, देखो प्रीति की रीति भल, और बिलग होए रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। जल जब दूध में मिल जाता है तो दूध के भाव बिकता है। इसको प्रेम की रीति कहते हैं। कौन सी रीति कहते हैं? प्रेम की रीति। लेकिन उसमें अगर खटाई पड़ जाए तब फट जाता है। जल अलग और दूध अलग हो जाता, फिर मिलता नहीं। खटाई पड़ने से क्या होता है? मिलता है, वो फट जाता। दूध क्या होता है? फट गया। अब दूध को अलग कर दिया खटाई में और पानी को अलग। कब? जब कपट आ गया। क्या आ गया? कपट। कपट ही खटाई है। प्रेम में खटाई क्या है? कपट। और ये सबसे बड़ा खतरा होता है। जहां भी परिवार में भी आप देख लो, परिवार में जो आपसे कपट रखता होगा तो प्रेम रहता है उससे प्रेम रह पाता? जहां कपट है वहां प्रेम संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि कपट फाड़ देता है। इससे खटाई दूध और पानी को मिलाती कि अलग करती है? क्या करती है? अलग कर देती है। ऐसे ही प्रेम के बीच में जो कपट है ना, वो खटाई का काम करता है, वो अलग कर देता है। इसीलिए कहते हैं जल पै सरिस बिकाय, पानी दूध के बराबर भाव बिकता है। देखो प्रीति की रीति भल, ये प्रेम की भली बहुत बड़ी रीति है। और बिलग होए रस जाए, और जैसे ही कपट रूपी खटाई पड़ती है तो बिलग होए रस जाए, रस अलग हो जाता है। जल अलग और दूध दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर प्रेम है, प्रेम चाहिए तो कपट से दूर रहना पड़ेगा। कपट खटाई है और ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। दुनिया में जितना भी ईर्ष्या, द्वेष, खींचातानी, वो किसके कारण होता है? कपट के कारण। किसके कारण? कपट। अपना प्रिय व्यक्ति दुश्मन बन जाता है, वो आंखों में खटकने लगता है। कब? जब कपट आ जाता है। क्या जाता है? कपट। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि कपट से हमें दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो महापुरुष कहते हैं कि संगति जैसा करेंगे आपके ऊपर उसका असर पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कालिख भरा हो किसी कमरे में और आप कितनी होशियारी से जाओ तो कहीं ना कहीं लगी कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी। तो अब अपने आप को देखो, मेरा संगत ज्यादा किस चीज का होता है? ज्यादा माया का होता है या ज्यादा भक्ति की तरफ का होता है? तो ज्यादा संगत मनुष्य को दुनियादारी का मिलता है। जिन लोगों की आप संगत करते हैं वो माया के जाल में से छूटे हैं या निकले हुए हैं? क्या है? वो खुद फंसे हुए हैं। और जो खुद फंसे हुए हैं उनकी संगत जब आप करते हैं तो उसका असर आपके ऊपर भी पड़ता है। और जब उसका ज्यादातर मनुष्य समय अपना माया में लगाता है, किस में लगाता है? दुनियादारी में। ज्यादा समय जब हमारा दुनियादारी में लगता है तो हमारे ऊपर असर किसका पड़ेगा? दुनियादारी का। उसी का असर पड़ता है। इसीलिए रात दिन मन में यही घूमता है कि कैसे कमाऊं, कैसे खाऊं, कैसे बच्चों का पालन करूं, कैसे बिल्डिंग बनाऊं, कैसे गाड़ी खरीदूं, कैसे। क्यों ये मन में घूमता है? घूमने का कारण यही है कि वैसे ही लोगों की हम संगति करते हैं तो वही मन में बैठा रहता है। और मनुष्य की जो अनमोल जिंदगी, देव दुर्लभ जिंदगी पा करके इसकी हम कदर नहीं कर पाते। दुनिया के लोग जैसे कमाने, खाने, पीने, सोने में लग जाते हैं और पूरा कोई न कमा पाता है, न खा पाता है, न पी पाता है, कोई सही से कर पाता और सब अधूरे मरकर चले जाते हैं। ऐसे हम भी अधूरी ही जिंदगी
पुरुष कहते हैं कि जो प्रभु ने हमें जिंदगी दिया है इसको हम स्वीकार करें। क्या करें? स्वीकार करें। अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो जिंदगी आपकी होगी, अगर स्वीकार नहीं किए तो जिंदगी पाकर के भी जिंदगी आपकी नहीं बनेगी। ये ध्यान देना, समझने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जैसे कोई आपको भेंट स्वीकार देता है, कोई पार्टी गिफ्ट देता है, अब आप उस गिफ्ट को स्वीकार ना करो कि नहीं 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 ये गिफ्ट तो मुझे नहीं चाहिए, तो बहुत रखा हुआ, कभी कभी नहीं लेते। ये कपड़ा आप लाए हैं तो कहता है ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं लेता है। तो जो गिफ्ट नहीं लेता है तो कपड़ा, वो गिफ्ट किसका रह जाता है? देने वाले का। किसका होता है? जब लेने वाले ने नहीं लिया तो अब किसका रह गया? जो दे रहा था उसी के पास रह गया। ऐसे ही ध्यान देना, जिंदगी किसी ने आपको दिया है, ये अपनी जिंदगी अपने आप बनाए हैं, किसी ने दिया है। तो दिया है तो जिंदगी को अगर आप स्वीकार ना करें तो जिंदगी किसी की रहेगी? जिसने दिया है उसी की रहेगी। और यही लोग करते हैं। तो जो गिफ्ट वो दिया था उसका आनंद कैसे पाएंगे? उसमें जो सामान था उसका आनंद तभी पाएंगे जब स्वीकार करेंगे, और लौटा देंगे तब। स्वीकार नहीं करेंगे तो उस गिफ्ट का आनंद हम ले पाएंगे नहीं। ऐसे परमात्मा, गिफ्ट का मतलब होता है जो बिना फीस के देना। उपहार का मतलब क्या है? वैसे भी सामान लोग पैसे, दुकान वाला भी सामान देता है आपको, उसे गिफ्ट कहते हैं? उसे गिफ्ट नहीं, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं। गिफ्ट का मतलब होता है जो फ्री में दे, उसे कहते हैं गिफ्ट। तो परमात्मा ने आपको जो जिंदगी दिया है, कुछ लिया है इसके बदले? कुछ लिया है? 2-4 रुपए तो लिया ही होगा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। इसलिए सबसे बड़ा उपहार है। दुनिया का उपहार देने वाले तो इंतजार भी करते हैं कि मैं तुम्हें उपहार दे रहा हूं बर्थडे पर तुम्हारे बच्चे के, तो मेरे बच्चे का बर्थडे आएगा तुम भी देना। इंतजार, भले वो गिफ्ट दे रहे हैं लेकिन सही में वो गिफ्ट नहीं है। क्यों नहीं गिफ्ट है? क्योंकि मन में यह भाव रहा। शादी में भी जाते हैं, गिफ्ट लेकर जाते हैं, तो क्या इंतजार करता है कि हम दिए रहेंगे तभी दूसरा हमारे यहाँ देगा। तो सही में गिफ्ट वो नहीं है। गिफ्ट का मतलब जिसके बदले कुछ पाने की अभिलाषा ना हो उसे गिफ्ट कहते हैं। और सही में गिफ्ट, सही में उपहार है ये जिंदगी। जब प्रभु ने आपको जिंदगी दिया है तो ये क्या सोच कर दिया है कि इसके बदले तुम मुझे दोगे? ये सोचकर नहीं दिया है। इसीलिए ये गिफ्ट है, ये उपहार है। और जिसने इस जिंदगी को स्वीकार कर लिया तब इस गिफ्ट का आनंद उठा पाया, और जिसने स्वीकार नहीं किया, वो जिंदगी पाकर भी स्वीकार नहीं किया तो उसका आनंद नहीं उठा। अब स्वीकार करने का तरीका क्या है? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रामायण लिखा गया, भगवान राम समझाते हैं कि नर तन भववारिधि कहूं बेरो, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। पूरे अयोध्या वासियों को इकट्ठा करके भगवान राम समझाते हैं। भगवान राम की पूजा करना अलग चीज है, और भगवान जो समझा रहे हैं उस काम को करना वो अलग चीज है। जो करता है उसका कल्याण होता है, और जो खाली अगरबत्ती घुमाता है तो संभव नहीं, जो उनकी बात मानता है। भगवान राम कहते हैं नर तन भव वारिध कहूं बेरो। जो आपको मनुष्य की जिंदगी मिली है, ये नहीं कहा खाओ पियो कमाओ सो। ध्यान देना क्यों मिला है, भगवान राम समझा रहे कि नर तन भव वारिध कहूं बेरो। मनुष्य जो जिंदगी है ये भवसागर पार जाने के लिए बेड़ा है, नाव है। क्या है? नाव। ये जिंदगी क्यों मिली है? ये भवसागर पार जाने के लिए मिली है। या खाली खाया पिया कमाया सोया, तो फिर पशु जिंदगी भी वही है। इसलिए नर तन, पशु तन नहीं। पशु का तन खाली है, खाया पिया कमाया सोया और मर गया, ये पशु का तन है। लेकिन नर का तन जो है, मनुष्य का जीवन है, भववारिध कहूं बेरो। पशु शेर का जीवन नहीं कहा गया भववारिध कहूं बेरो।
एक मनुष्य का जीवन है जो भवसागर पार जाने के लिए बेड़ा है। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और उसके लिए अनुकूल वायु, भाई नाव मिल जाए, उस पार जाना हो तो हवा भी अगर उधर चले तो और आसानी हो जाएगी। तो मनुष्य की जिंदगी नाव है। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा रूपी जो पवन है, हवा है, ये क्या है? ये क्या है? ये मेरी कृपा है। क्या है? मेरी कृपा है। भगवान लोग कहते हैं मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा नहीं है, कोई कहता उनके ऊपर भगवान की कृपा है, किसी को कुछ मिल गया तो कहते भाई तुम्हारे ऊपर तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, कहते हैं। लेकिन आज से याद रख लो कि सबके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्यों? कृपा क्या है? सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा ही पवन है, हवा है। कौन सी पवन? जो आपके अंदर चल रहा है, श्वास। क्या चल रहा है? श्वास। ये किसकी कृपा है? और चीजें तो किसी और की कृपा हो सकती है, लेकिन ये पवन जो चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की कृपा है। ये किसी कृपा है इसमें? न माता पिता, न भाई बंधु, न कुटुंब परिवार, न परिवार रिश्तेदार, न मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, इसमें किसी की कृपा मौजूद नहीं है। इसलिए कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, जो आपके सम्मुख ये वायु चल रही है, प्राण वायु का संचालन हो रहा है, ये मेरी कृपा है। इससे बड़ी कृपा कोई है? लेकिन इसको कोई कृपा कहता है? आज तो कोई कहा कि मेरे सांस चल रहे हैं, ये कृपा है। इसको कृपा स्वीकार ही कर पाया नहीं। धन दौलत मिल जाए तो कहते मेरे पर प्रभु कृपा है, नौकरी मिल जाए तो कृपा समझते हैं, बेटा बेटी हो जाए तो कृपा समझते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी कृपा है उस कृपा को हम समझ नहीं पाए, क्योंकि सारी कृपा उसके बाद में है। जितनी कृपा, जितनी चीज को आप कृपा समझते हैं, वो कृपा श्वास चलने वाली कृपा के बाद में ही कृपा है, नहीं है? श्वास चलेगा तब आपको नौकरी मिलेगी, श्वास चलेगा तब आपकी शादी होगी, श्वास चलेगा तब विवाह होगा, श्वास चलेगा बिजनेस बिल्डिंग बनाएंगे। तो सारी कृपा किसके ऊपर है? श्वास के ऊपर है। इसलिए भगवान राम ने कहा सन्मुख मरुत अनुग्रह में। और ध्यान देना, ये कितनी बड़ी कृपा है। इसी को जिसने स्वीकार कर लिया उसका जीवन आनंदमग्न हो गया। और कृपा ना स्वीकार, एक ही कृपा स्वीकार कर लो कि श्वास मेरे चल रहे हैं, ये प्रभु की कृपा है। देखो ध्यान देना, जब आप पैदा हुए थे तो कोई घर में पैदा होता है, कोई हॉस्पिटल में पैदा होता है। और अगर अस्पताल में पैदा हुए थे, वहां सबसे पहले क्या देखते हैं? इसका श्वास चल रहा है कि नहीं, और गोरा है कि काला है, लड़का है कि लड़की, बाद में देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? इसके श्वास चल रहा है कि नहीं। सबसे बड़ी कृपा है तो पहले देखते हैं। और संजोग से आप जब हॉस्पिटल में पैदा हुए थे और आपके श्वास ना चलते वहां, तो क्या होता है? तो घर लाते कोई? देखो ध्यान देना, श्वास कितनी बड़ी, ये समझा रहे कितने बड़ी कृपा है। माता पिता आपके माता पिता नहीं कहलाते, लाते घर। हाँ, घंटे 2 घंटे रोज लेते हो, बात अलग है। लेकिन घर लाने का मन हॉस्पिटल में कौन लाएगा? मरे हुए को लाना पसंद नहीं। श्वास चला तब सारे रिश्ते जुड़ते, उसके बाद रिश्ता जुड़ता है। उसी के बाद माँ माँ कहलाती है, पिता पिता कहलाते हैं, भाई भाई कहलाते हैं। अब भी वही हाल है। उस समय तो शुरू हुआ रिश्ता, और रिश्ता भी तब तक चलेगा जब तक श्वास चलेगा। ये ध्यान देना, शुरू कहाँ से हुआ था? श्वास चलने से। और खत्म कहाँ पर होगा? श्वास। तो कितना, इससे बढ़कर कोई कृपा है? अभी श्वास का चलना रुक जाए फिर कोई रिश्ता रहेगा? न पत्नी पत्नी, न बेटा बेटा, न भाई भाई, न परिवार वाले परिवार, न रिश्तेदार, कोई भी रिश्ता रहने वाला। तो सारे रिश्ते जिस पर निर्भर हैं, जो जड़ है, क्या है? जो जड़ है, उस रिश्ते की तरफ हमारा ध्यान जाता है। जिस रिश्ते से सारे रिश्ते चल रहे हैं,
तो जो रिश्ते चल रहे हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, इस रिश्ते को निभाएं, इस रिश्ते को निभाएं, इस रिश्ते को निभाएं। लेकिन जो सबका जड़ है, जिसके द्वारा सारे रिश्ते चलते हैं, उसका ध्यान कोई करता नहीं। यही है कृपा को स्वीकार ना करना। ये सारे रिश्ते देखो भाई, पत्ते तोड़ो, फूल तोड़ो, पेड़ का फल तोड़ो, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि जड़ में पानी डाला गया कि नहीं डाला गया है, तभी फल तोड़ पाओगे, तभी फूल तोड़ पाओगे, तभी पत्ता तोड़ पाओगे, नहीं है तभी टहनी। और जड़ में अगर पानी नहीं डालोगे तब ना फूल मिलेगा, ना फल मिलेगा, ना पत्ता, कुछ भी। ऐसे ही अगर उस रिश्ते को आप नहीं निभाओगे तो ये सारे रिश्ते सूख जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सूख। और सूखने का मतलब बेचैन होना। इसीलिए संसार में सारे रिश्ते निभाते हैं लोग, लेकिन जड़ वाला रिश्ता भूल जाते हैं, और इसलिए ये सारे रिश्ते सूख जाते हैं, बेचैन करते हैं, कांटे की तरह काटते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी जो कृपा है वो आपके अंदर जो वायु चल, प्राण वायु का संचालन हो रहा है, श्वास चल रहा है, ये मेरी कृपा है। इस कृपा को स्वीकार करो। इस कृपा को जिसने स्वीकार कर लिया, वो एक भी पल अपना व्यर्थ नहीं गंवाता। क्यों? क्योंकि जो आज का समय, आज का जो दिन है, ये फिर जिंदगी में कभी आएगा? आएगा कभी? कभी भी नहीं आएगा। ये जो आज आप जी रहे हैं, आज जिंदा बैठे हुए, ये समय कभी भी नहीं आएगा। तो जो चीज कभी भी ना आवे, उसका कितना अच्छा से उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना, जो कभी ना मिलेगा फिर दोबारा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो भी आपको समय मिला हुआ है, जब तक आपके सांस चल रहे हैं, तब तक वो कृपा मौजूद है। और कृपा तो बाद की है, और वो सबसे बड़ी कृपा है। उस कृपा को आत्मसात करो, स्वीकार करो, तब वो कृपा आपकी बनेगी, तब जिंदगी आपकी जिंदगी कहलाएगी, और तब आपका जीवन सार्थक बनेगा। और जो उस कृपा को नहीं समझ पाया, बंद, उसकी जिंदगी ज्यों की त्यों ऐसी ही गुजर गई। कुछ खेल में गुजारी, मत विषयों ने मारी, बाकी उम्र गुजरने वाली, जो बाकी है वो भी गुजरने वाली। इसलिए महापुरुष एक ही बात समझाते हैं कि उस कृपा को कैसे संभालेंगे। उस कृपा को संभालने के लिए आपको नाम का सुमिरन प्रदान किया गया है। क्या किया गया है? उसका धन्यवाद यही है कि जब